भगवान के आशीर्वाद से मस्त होते हैं लोग। सो कहाँ गए विशाल, है ना? हाँ, बड़ी सिस्टर का भी आशीर्वाद लगता है। लगता है एक्चुअली लाल किताब तो कहती है बुआ, बहनों, बेटियों के ही आशीर्वाद से। एक्चुअली वो लोग बुद्ध को ज्यादा महत्व देते हैं लाल किताब वाले। तो इसीलिए शायद अपने यहाँ परंपराओं में बेटियों को, बुआ को और इन सबको बड़ा ऊपर रखा गया है। ये लाल किताब भी कहती है। सो सेम है ना। आपका विशाल, आपका लग्न बनता है कुंभ लग्न, और आपकी राशि बनती है धनु राशि बनती है, ठीक है? बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है ना। सो ठीक है विशाल। विशाल कहाँ चले जाते हो भाई? आंसर फास्ट ना। नेम के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रही हूँ मैं, चंद्र कुंडली की बात करें। हम लोग कुंडली देख रहे हैं तो हम चंद्र कुंडली की बात करेंगे, और हम नेम के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। तो नाम, हाँ, नाम राशि का बड़ा महत्व है। और अगर आपको अपनी लाइफ में कभी एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए कि एक आप बैलेंस निकाल पाए, तो जब कभी गोचर होता है तो हमको लग्न कुंडली का भी देख लेना चाहिए गोचर, हमको चंद्र कुंडली का भी देखना चाहिए, हमको नाम राशि का भी देख लेना चाहिए। तब जब आपको समझ आएगा कि एक्यूरेट आपके साथ क्या घटने वाला है। हाँ, उसका महत्व है। सो कोई, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। हाँ, आपकी कुंडली में फॉरेन जाने का बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा योग है। आपका 11th हाउस का स्वामी आपका, सॉरी, 12th हाउस का स्वामी शनि बनता है, और शनि जाके आपके भाग्य भाव में जाके बैठा है। तो ये आपको विदेश यात्राओं के लिए, विदेश से लाभ के रास्ते दिखाता है। और आपकी कुंडली में वैसे भी गज केसरी योग है, तो ये भी एक बहुत अच्छी कंडीशन है। दूसरा, आपका जो तृतीय भाव का स्वामी है वो भी आपके, हाँ, शनि उच्च का है आपके भाग्य भाव में, ठीक है। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको बिना कुंडली खोले कि 1984 वाले जो भी लोग बॉर्न है उन सबका शनि उच्च का है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, 1984 में जितने भी लोग हैं। तो गजकेसरी योग होता है जब चंद्रमा और गुरु की युति होती है, ये सबसे बड़ा राजयोग माना गया है। और ये लाभ भाव में माना गया है, आपके लाभ भाव में बनता है। तो चंद्र मतलब गजकेसरी योग मतलब सबसे बड़ा योग है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, जो कुंडली में कैलकुलेशंस होती है, इसको सबसे बड़ा धन योग माना गया है। आपकी कुंडली में है कि आपकी नाम, प्रसिद्धि, ख्याति आपको मिलेगी जीवन में। एक्चुअली अभी आप ना राहु की महादशा से निकल रहे थे, अब आप आए हो जुपिटर की महादशा में, और जुपिटर आपका धन संचय भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी बनता है। एक्चुअली ये महाधनी योग है, और महाधनी से महाधनी योग है। बट दिक्कत कहाँ हो रही है कि, और दिक्कत कहाँ हो रही है कि आपके साथ आपका जो षष्ठ भाव का स्वामी है चंद्रमा, और हाँ, गुरु की महादशा है, तो अब आपको धन भाव के, धन संचय भाव के स्वामी की, और आपको लाभ भाव के स्वामी की महादशा चल रही है। पर प्रॉब्लम अपने को पूरी कुंडली में कहाँ आ रही है, जो फिनेंशियली वो सारी स्ट्रगल क्रिएट कर रही है, कि धन संचय भाव के स्वामी भी गुरु बनता है और लाभ भाव का स्वामी भी जुपिटर, ये दोनों गुरु बनते हैं। और इनके साथ जो आपका चंद्रमा है, षष्ठ भाव का स्वामी है, वो जाके आपके लाभ भाव में बैठा है। तो इसको हम लोग दरिद्र योग भी कह देते हैं, इसको हम कर्ज योग भी कह देते हैं, और इसको हम मतलब करियर में ये एक्सट्रीम स्ट्रगल देता है किसी भी व्यक्ति को, और कुटुंब के में भी स्ट्रगल देगा, जहां जहां का भाव, भावपति भाव कारक का योग बनेगा इसमें। हाँ, तो ये है, ये चीज, ये स्थिति बन रही है आपकी, है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आपका विदेश जाने से आपका भाग्योदय होगा, आपको विदेश जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी 2 से 2.5 साल आप कहीं नहीं जाने वाले हो। आपको विदेश जब आप जाएंगे, मैं आपको डेट बता रही हूँ ना, डेट्स बता रही हूँ। अभी तो वैसे भी आप ढैया में है ना। और अभी धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक होना, अप्रैल 2026 के बाद, है ना, अप्रैल 2026 के बाद आपका विदेश जाने का योग लगेगा। उसके बाद आप ट्राई करिएगा और आपको जरूर चांसेस मिलेंगे। और उसके बाद आपकी धीरे धीरे चीजें ठीक होना स्टार्ट होंगी, क्योंकि जब आपके धन, आपके 11th हाउस के स्वामी में आपके लग्नपति का अंतर आएगा, देन पर शनि जब, ओके मैम, इतना तो मुझे भी मालूम है कि साल 2 साल में तो होने नहीं वाला। हाँ, 2026 अप्रैल के बाद, है ना, उसके बाद आपकी चीजें सही होना स्टार्ट होंगी। बिफोर 2026 तक तो आप शांत होके रहिए।
और कोई भी बड़े निर्णय मत लीजिए, कोई भी कोशिश ही मत करिए। जस्ट मतलब ये बहुत अब अजीब बात है। ये बहुत अजीब बात है कि मैं कह रही हूँ कोशिश ही मत करिए, जनरली कहना चाहिए आप ट्राई करते रहिए। बट मैं उस पे बिलीव करती हूँ कि जब आपको टाइम फेवर नहीं कर रहा तो अननेसेसरी आप उम्मीद लगाएँगे और फिर आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी, है ना? तो बार-बार उम्मीद लगाने से कोई मतलब नहीं हो जाता है ना। सो आप इस पीरियड में आप ट्राई भी मतलब नॉर्मल आप आपका जैसे-जैसे सस्टेन हो रहा है चीज़ें होने क्योंकि आपकी कुंडली में अंगारक योग लगता है और वो आपके कर्म भाव में लगता है। और जब कर्म भाव में अंगारक योग लगता है तो ये भी एक स्ट्रगल का ही योग है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि सेम टाइम वो आपके लिए योग बना रही हैं और सेम टाइम आपके लिए दुर्योग बना रही हैं। सो अभी और हाँ, आपने जैसे कहा था कि आपका सिंगिंग फील्ड में आपका वो इंटरेस्ट है। तो क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी आपके व्यापार भाव में बैठा है और और किसके साथ बैठा है? बुद्ध के साथ बैठा है, वाणी के स्वामी के साथ था। तो ये बिजनेस में आप ठीक हो, मतलब जिस भी आप काम में हो आप सही जगह हो। जो जो भी आप जिस जगह हो आप सही जगह हो। बस आपको उस जगह के लिए अब आपको हटना नहीं है। आपका क्योंकि जब गुरु उच्च का होता है तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत सारे काम ले लेता है। ये भी करता है, वो भी करता है और एक्सपर्ट हर काम में होता है। गुरु की जब अच्छी प्लेसमेंट होती है कुंडली में, तो जुपिटर की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट बहुत होगे, आपको हर काम में परफेक्शन रहेगी और आपका काम कोई नहीं बनेगा। तो जो आपके साथ के लोग हैं वो सब आगे पहुँच जाएँगे और आप कैपेबल होके भी आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा लाइफ में। सो अब आपको सिर्फ एक ही काम को पकड़ना है और उसी काम पे आपको चलना है और वही आपको काम करना है। सो आपने जो फील्ड चूज किया है दैट इज गुड फॉर यू। आप उसमें रहिए और उपाय के लिए आपको कॉल करनी होगी। ओके। हेलो। ठीक है। बहुत एग्री हूँ आपकी बात से, ऐसा ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं जो कह रही हूँ ना आपको एग्री होना ही पड़ेगा। एक्चुअली अभी तो फ्री वाली रीडिंग है, जब पैसे वाली रीडिंग करती तो आपको समझ में आता कि मतलब डेट वाइज डेट में आपको सारी चीजें एक्यूरेट बता देगी। सो है ना? ओके। सो रेमेडीज हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं, दो आपके लिए काम करेंगे। इफ यू लाइक देन यू विल कॉल मी। ओके। थैंक यू। हाय ईशु। ओके, कैन आई कॉल यू नाउ? यस यू कैन। नो इशू।